है मुझे, पता है मुझे कि इस बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट को समय लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी परमिशन उसको लगती है, बहुत सारा काम लगता है उसको, क्योंकि जहां मोमेंट वाज सीएनजी का नाम आया तो सब चीजें चालू होती। और इस सिर्फ सीएनजी के बारे में नहीं, कोई भी फोसाइल, कोई भी ये खनिज ईंधन की जब भी आप कुछ कोई भी बिजनेस करोगे आप, तो उसको बहुत सारी परमिशन लगती है, क्योंकि खनिज ईंधन जो है वो होता ही इतना खतरनाक है, होता ही इतना इतना विस्फोटक होता है कि किसी भी देश में अगर आप धंधा करोगे तो इतनी ही परमिशन आपको लगेगी। कहां सीएनजी तैयार करोगे, कहां स्टोर करोगे, कैसे डिस्पोज करोगे, सब कुछ, और इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो काम हम लोग कर रहे हैं बायो सीएनजी, अभी बायो सीएनजी तो ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोई भी विस्फोटक करने के लिए वाली चीज नहीं है, कोई भी प्रदूषण उससे नहीं होता। ये तो 100% व्हाइट कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बात जब तक समझ में आएगी, ये बात जब तक उनको समझेगी और वैसी पॉलिसी आने में, तब तक हम लोग रुक नहीं सकते। और इसीलिए आज भी काम करो। और इसमें ये भी है, देखा हमने कि इलेक्ट्रिसिटी परमिशन जैसी काम हो, अभी इलेक्ट्रिसिटी परमिशन भी लोगों ने, मैंने देखा कि कितने दिल से काम किया है, लेकिन फिर भी इतना पैसा लगता है, इतना समय लगता है। और फिर भी हमने देखा कि इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स के लोकेशंस हैं, वह कितने कम जगह पे आज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। पैसों और टाउन प्लानिंग की परमिशन तो ऐसी है दोस्तों कि अगर आपने पैसों के हिसाब से काम नहीं किया और आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि ये डिस्ट्रॉय कर दो, ये तोड़ डालो, वापस से नया करो। ऐसा है, ऐसा है ये मिथेन के बारे में, सीएनजी के बारे में, सब कुछ के बारे में, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं रिफाइनरी जैसे। रिफाइनरी को जितनी चीजें लगती है ना, वो पूरी चीजें लगती है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए इतना समय लगता है, इसलिए इतनी इसकी परमिशन लगती है, क्योंकि है ही वैसा ना। आप क्रूड गैस को तैयार कर रहे हो, आप क्रूड गैस को रिफाइन कर रहे हो, वो जो कुछ आप देखते हो वो रिफाइनरिंग की जो चीज है, वही बहुत बड़ी विशाल इसमें कैपेसिटी में ऐसी दिखेगी आपको, लेकिन काम हम भी वही कर रहे हैं। हम भी उसको कंप्रेस कर रहे हैं 200 बार पे, उसको उसके कैस्केड में कर रहे हैं, फिर पंप पे कर रहे हैं, पंप के लिए भी अलग से कंप्रेसर है, वो सब कुछ चीजें हैं, वो वैसे ही है जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। और इसीलिए इसीलिए इसको इतनी परमिशन वगैरह सब कुछ लगता ही है। और जो भी काम हम लोग करते हैं, जो लगता है उसके लिए जो चीजें, उसमें से 20% चीजें तो बाहर से मंगवानी पड़ती है, अगर वो ऑटोमेशन की है, कंप्रेसर की है, ये सब चीजों की। ये रहा एक। और दूसरी जगह क्या है, हमारे किसान, यानी किसान जिनों का एक संगठन हमने तैयार किया है, जिसमें इतने सारे लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रख के हमारे विजन और मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ, हमारे परिवार में आज वो शामिल है, हर तहसील में वो लोग हैं। ये सब लोग, हमारे किसान, हमारे चैनल पार्टनर, वो लोग जो गांव गांव जाके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सभी लोग अभी राह देख रहे हैं ना, कि जिसके लिए हमने ये शुरुआत की, ये शुरू होना चाहिए जल्दी। और इनकम, दोस्तों हम कितनी भी बातें करें, लेकिन अगर आप बिजनेस में हो तो प्रॉफिट इज कंपलसरी। अगर आप जिंदा हो तो ऑक्सीजन कंपलसरी है ना, तो सो बिजनेस का ऑक्सीजन है प्रॉफिट। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो आप धंधा ही नहीं कर रहे। तो अभी इन सबके लिए प्रॉफिट जनरेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी काम आप करोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप करोगे, वो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि वो सभी जो हमारे लोग हैं, उनकी उनकी जो अपेक्षा है या उनकी जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, उसको हम पूरा कर पाए। ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग करें कि जो बहुत फास्ट हम लोग जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत फास्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर सभी लोगों की जरूरत हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ये सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? तो इसीलिए सोल्यूशन है हमारे एमकोल का, इसीलिए सोल्यूशन है ये जैविक कोयले का। और इस तरह आज कोयले की परिस्थिति पूरी दुनिया में बन चुकी है कि आप चाहिए जितना इस्तेमाल तैयार करो, पूरी दुनिया बैठी है आज इसको खरीदने के लिए। मैं एक सेशन लूंगा स्पेशली सिर्फ कोयले के ऊपर, तब आपको इसका अंदाजा आएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पर दोस्तों ऐसा है ना कि एक, और इसकी जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, ये सीएनजी के बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट के एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है।
यानी वह सीएनजी बात करो, कुछ खनिज ईंधन की या सीएनजी की बात करो तो पूरा नहीं 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 सब कुछ है ना। लेकिन यहां अगर बायोकोल की बात करो तो हाँ 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 प्लीज 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 करो करो करो, ऐसी चीज है। यानी आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी राज्य में हो ना, आप हर राज्य का अपने बायोमास ब्रिकेट के ऊपर, बायोकोल के ऊपर सबकी पॉलिसी बनी हुई है। आप पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी भाषा में है वो सब कुछ। अपने राज्य के बारे में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा हर राज्य इसको इतना सपोर्ट कर रहा है। आपको जो चाहिए वो लीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट लगाइए। आपको इनकम टैक्स भी छूट चाहिए, आपको इतना चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए ना, तो हमसे पैसे लीजिए, सब्सिडी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगाइए। इस तरह का सपोर्ट है आज हमारी इस गवर्नमेंट में। यानी जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगती है ना, हमने हमने अभी अनुभव लिया इस बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट का। लेकिन वैसे सेम अगर आप इसमें देखोगे तो एकदम ना के बराबर रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए बहुत जल्दी हम इसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या कि बायोफ्यूल स्टेट में जितना माल हम लोग लेने वाले थे, जिस तरीके से हम लोग किसानों से लेने वाले थे, वो सेम है। हर प्रोजेक्ट के लिए 100 टन ही माल लगेगा, वो 100 टन ही लेने वाले हैं।